हाँ सर बोलिए। आगे उसका एकदम अगर अभी टेस्ट लेंगे या कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं, जितना पढ़े हैं ना उतना ही के टेस्ट देना पड़ेगा, समझिए। जितना पढ़े हैं ना उसी का टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ नया नहीं रहेगा। अच्छा सर मैथ में ध्यान दे दीजिएगा, हम लोग वीक टाइप आदमी हैं। अच्छा, चलो जाने उसी को। अब बात कहीं से कुछ नहीं निकलना चाहिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप पेन और कॉपी सामने रखिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा फटाफट नोट करते जाइए, ठीक है। ध्यान से एक एक पॉइंट समझिए। सबसे पहले टेक्स्ट का बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है, कर। अब हम लोग बात एक एक चीज़ को हम लोग करते हैं, ये टेक्स्ट होता क्या है, टेक्स्ट होता क्या है। तो हम ज़्यादा बात को लेंदी ना करते हुए सिंपल सी बात को हम सिमेट के बात करते हैं। नॉर्मल सी बात करें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, सिंपल से बात करें, एक घर को चलाने के लिए हम लोग क्या कहाँ से पैसा लेकर के आते हैं। घर को चलाने का मतलब क्या, घर में टायर लगा देना है और पहिया लगा देना है और दूसरी जगह घसका के ले जाना है, ऐसे। तो घर का टोटल खर्चा मेंटेन कैसे करते हैं, समझ में आया ना। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल ले लें हम, एक घर में 7 गो फैमिली मेंबर्स है और 7 में से एक है मम्मी है, एक फादर से और दूसरा मदर है, ठीक है। तीनों इससे बच्चा लोग जो है मान लीजिए 3 गो है, एक है, एक ए है, बी है और सी है। ये जो है ग्रेजुएशन पास करके ये 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, ये जो है ग्रेजुएशन में है, जो भी कमा धमा नहीं रहा है, और ये जो है 10th में है, मतलब कुछ भी कमा धमा नहीं है। पापा जो है, ये पापा कमा रहे हैं मान के चलिए 40,000 रुपये पर मंथ, बात समझ में आ रहा है। और जितना भी फैमिली मेंबर है, बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 5, मतलब दादा दादी बढ़ गए हैं ना, तो ठीक है ऊपर रहेंगे अगर रीजनिंग पढ़िएगा ना तो इसको ऊपर ही करना पड़ता है, समझिए। ये है, ये दोनों है, समझ गया ना। तो ये टोटल फैमिली मेंबर्स है। बताइए नॉर्मल से अगर बात करें तो इनकम का मतलब रिसोर्सेज का बात है, पैसा कमाने का अगर बात करें तो पैसा आ कहाँ से रहा है, मतलब कुछ नहीं कमा फादर से आ रहा है और ए से आ रहा है 10,000 रुपये पर। और खर्चा का बात करेंगे तो खर्चा दिमाग काम नहीं करेंगे, ठीक है। महंगाई जो है अभी फिलहाल कुछ सालों में अगर हम बात करें तो पता नहीं आप लोग कल बताए थे क्या, आप लोग को नहीं बताया। सिंपल सी बात करें हम तो अभी जो देखेंगे आप टोटल कोई भी चीज़ को देखिए, खर्चा को देखिए ना, कुछ सालों में कोई भी चीज़ को। अभी जो है गैस वाला जो है ना, गैस सिलेंडर हम लोग को सरकार जो 200 रुपये का रिलैक्सेशन मतलब सब्सिडी दिया, ठीक है। तो सबका ध्यान जो है वहीं चल गया, सबको क्या किया, ट्विटर में ट्रेंड कर रहा था कि 2014 का रेट क्या है और अभी का रेट क्या है। तो इसके चलते सबका दिमाग में बैठ गया कि क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम भी आइडेंटिफाई करें तो 2014 का अगर बात करें, महंगाई की बात करें, किसी भी पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसी से कोई मतलब नहीं, हम लोग इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। एक टॉपिक है ना, क्रेडिट क्रिएशन, बाद में साख नियंत्रण कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल। तो ये चैप्टर को हम ढंग से पढ़ाएंगे कि हम लोग क्रेडिट कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब महंगाई को नियंत्रण मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे। ये चैप्टर को हम आप लोगों को कभी ना कभी ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात हम लोग को फिलहाल ध्यान इधर समझिए। अगर 2014 का बात करें हम तो गैस का रेट जो था अप्रोक्स मान के चलिए 400, थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्स मान लीजिए, क्लियर है। और वही अगर 2023 का स्टार्टिंग का बात करें तो लगभग 1200 कुछ रुपया हो गया, 1200 कुछ रुपया हो गया था, जगह जगह पर 1300 रुपये भी हो गया था। अगर हम अप्रोक्स मतलब समझ में गया, ये भी इतना नहीं था, इससे हो सके ऊपर नीचे रहा हो, ठीक है। हम लोग बस इन्फ्लेशन को समझ लें, हम लोग भावनाओं में क्या चल जाते हैं, हम लोग समझ रहे हैं बस कि महंगाई को हम लोग यहाँ पर मेंटेन कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर 400 रुपये, यहाँ पर 1200। अब अगर देखेंगे तो महंगाई कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जो गैस 400 रुपये में लगभग एक गैस मिलता था, उसी के लिए हम लोग एक गैस की अब कितना देना पड़ता है, 1200 रुपया देना पड़ा। गैस तो वही कि अलग हो गया, नहीं
मैं मोदी जी वर्क दे रहे होंगे नहीं मतलब कुछ नहीं है, वही था और वही है। बात समझ में आया ना, इसमें कोई अंतर नहीं, सिंपल सी बात। अब अगर हम बात करें महंगाई का, तो महंगाई कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया, समझे। अगर आप और कोई भी चीज़ तो सोचिए, अभी ऐसा ऐसा आज चीज़ बताएंगे ना बाबू, एकदम दिमाग में सोचे नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, ऐसा ऐसा चीज़ बताएंगे। महंगाई समझ में आ गया, तो सोचिए बाबू, सिंपल से छोटा से घर परिवार की अगर बात करें हम, तो घर को चलाने के लिए पैसा जो है, रिसोर्सेज जो है, पापा कमा रहे 40,000 रुपये पर मंथ, बेटा कमा रहे 10,000 रुपये पर मंथ, पूरा घर को चलाने के लिए बहुत मुश्किल है मिडिल फैमिली को। सिंपल सी बात करें तो इसका पढ़ाई का खर्चा कम लगता है जी, है कॉपी पेन बुक। पता है आज हम एक बुक का रेट बस देखें तो 1400 रुपये कुछ बताए, एक बुक का बस इनकम टैक्स, ना समझना है, 1400 कुछ रुपये बताए। और उसी का हम और एक देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का देखें, दोनों मिला के तो बोलता 1800 कुछ रुपये। बताइए क्यों ऐसे बढ़ा, क्यों बढ़ा ऐसे? पेपर का दाम बढ़ गया। तो आप लोग को पता नहीं होगा, अदर कंट्रीज में जाकर देखिएगा तो पेपर पर जीएसटी नहीं है, जबकि इंडिया का बात कीजिएगा तो पेपर में जीएसटी आ चुका है। बात समझ में आ गया? अब क्यों ऐसे हुआ है तो आप लोग इसके बारे में स्टडी कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और हमको बताइए। चलिए, तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत है। इसके लिए क्या किया गया कि थोड़ा सा पैसा, देखिए घर को कौन चलाएगा? मदर चलाएंगे। थोड़ा सा बहुत पैसा इससे ले लेंगे, थोड़ा सा पैसा इससे ले लेंगे, और कहीं से अगर आता होगा, मान के चलिए रिटायर कहीं से किए होंगे तो इससे पैसा ले रहे होंगे, है ना। अब थोड़ा थोड़ा पैसा सबको मिला लिए। अच्छा, इससे पैसा मांग रहे हैं, मम्मी मांग रहे हैं, मांगेगा तो भी देगा कहाँ से? तो दे सकता है क्या? कोई रिसोर्सेस है? नहीं। डाका डाल दे जाएगा, हाँ जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो इसके पास कोई साधन नहीं, इसके पास भी कोई रिसोर्सेस नहीं, तो जिसके पास नहीं हो तो कहाँ से देगा? मतलब जो पैसा कमा रहा है वही क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जो जमा करेगा, और वही पैसा से सब जगह मेंटेन होगा, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो इसका पढ़ाई का हो, चाहे इसका पढ़ाई का हो, या इसका दवाई का हो। समझ में आया नहीं आया? या घर चलाने का हो, तो सब पैसा इकट्ठा करने के बाद वही पैसा तो कंट्रीब्यूट करके वहाँ पर एक्सपेंस किया जा रहा होगा। बात समझ में सबको आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसी को सब पैसा से थोड़ा थोड़ा जो भी अर्न कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा जमा करने के बाद सब जगह एक्सपेंसेस किया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा? सिंपल सी बात अगर करें हम, तो एक देश को चलाने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है? पैसा की जरूरत पड़ता है, पैसा की जरूरत पड़ता है। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो पब्लिक जो भी पर्सन जो है, जो पैसा अर्न कर रहा है, उन लोग से थोड़ा सबसे ले करके एक जगह जमा करते हैं, और जमा करने के बाद सरकार जो है वो सोचता है कि आने वाले 5 सालों में, आने वाला इस सालों में, आने वाला फाइनेंशियल ईयर में हमको पैसा कहाँ खर्चा करना है। एजुकेशन सेक्टर पर कितना करेंगे, हेल्थ सेक्टर पर कितना करेंगे, मतलब सब सेक्टर जो है सबको अलग अलग बांट लेता है। जैसे रोडवे हो गया, हवाई हो गया, मतलब सबको, एग्रीकल्चर हो गया, हाँ एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चीज, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल को बांट देता है, और कहाँ पर कितना खर्चा करेंगे सबको डिसाइड करता है। आप लोग बजट सुने हैं? अगर जो बजट आएगा उसको ध्यान से सुनिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया? अब इसमें क्या करता है, सबको अलग अलग बांट करके वहाँ पर क्या करता है? खर्चा करता है। पैसा तो आया, लेकिन खर्चा कहाँ कर रहा है, सब बता रहा है कि नहीं बता रहा? सिर्फ उसी जैसा ये आपका टैक्स बताता है। एक देश को चलाने के लिए जो कुछ भी है, थोड़ा सबसे पैसा लेने के बाद सब जगह हम लोग जो खर्चा करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स देते हैं। मतलब एक देश को चलाने के लिए सबसे थोड़ा लिया जाता है। और ये जो होता है फोर्सफुली होता है। फोर्सफुली मतलब जबरन, जबरदस्त। समझ में आ गया? नहीं बोलेगा, आपको मन नहीं कर रहा तो जाओ बाबू घर जाओ, है ना, जहाँ सो जाओ, कला के दे देना, ऐसा नहीं। देना है तो देना है। हाँ, दूसरा अगर ब्लैक मनी हो जाएगा, और ब्लैक मनी होने के बाद ना जितना पैसा है ना, पूरा जायदाद सब सीज हो जाएगा। सीज मतलब खत्म, मना नहीं कर सकते हैं। विजय माल्या बनना है क्या? बाकी नहीं होगा। तो टैक्स का अगर बात करें हम लोग, इसको इसका टाइप भी देखिए तो ये 2 तरह होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा देखिए हम बहुत अच्छा चीज बताएंगे, ठीक है, ध्यान सुनिए। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सेम पर्सन पर,
हम जो बोल रहे हैं एकदम कोशिश कीजिएगा जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करना। जैसे हम क्या बोले, बर्डन ऑफ टैक्स, जिस पर्सन पर टैक्स का लाइबिलिटी है, बात समझ में आया, और उस पर्सन का कलेक्शन मतलब जो सरकार उसे पैसा लेगा सेम पर्सन, क्या बोले हम, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो है अर्न किया रुपए 1 करोड़, बात समझ में आया ना, पैसा कमाया नहीं कमाया, कमाया ना, इसका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा यही पेमेंट है। क्या समझ में आया आप लोग को? फिर से, जो पैसा कमाता है उसी को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, उसके अलावा उसके जगह में कोई और नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? ऐसा अरे मेरा चचा हमको कर पेमेंट कर, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? जो पैसा कमाएगा वही टैक्स भरेगा। क्लियर है जी? यस सर। तो इसी को बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सेम पर्सन। लिख लीजिए, बोलिएगा नहीं, बर्डन ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सेम पर्सन। मतलब चचा भैया काफी सारी नहीं नहीं चलेगा, कोई चीजा भी नहीं चलेगा। हाँ वैसे भी साला भी। हाँ, साला भी नहीं चलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है जी? बर्डन ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सेम पर्सन। जिस पर्सन पर टैक्स का लायबिलिटी होगा वही पर्सन इस टैक्स का लायबिलिटी को बियर करेगा। बियर मतलब पिएगा नहीं, है ना, मतलब पेमेंट करेगा। समझ में आ गया? सर का डेफिनेशन बताइए तो। डेफिनेशन यही लिख लीजिए, लायबिलिटी ऑफ टैक्स, जिस पर्सन का टैक्स लायबिलिटी होता है वही पर्सन टैक्स का पेमेंट करता है। वही पर्सन पेमेंट करता है। वही पैसा देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम इनकम टैक्स। टैक्स। इनकम टैक्स। समझ में आया ना? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। ये जो आया था तो ये लॉ बना था, तो लॉ बना 1961। बहुत बढ़िया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और applicable विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट 1 अप्रैल 1962। आया कब? 1961 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1962 में 1 अप्रैल। 1962। अब पूरा इंडिया में लागू हुआ। अब ऐसा क्यों बोल रहे सर, कहाँ बोलते हैं सर, समझे नहीं आता, पूरा इंडिया में लॉ आया तो पूरा भारत ही नहीं लाया होगा। तो हम इसलिए ऐसा बोले कि जम्मू और कश्मीर जो है ये जो था ये अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। और समझ में आया ना? वो अलग है, उसका सिस्टम भी अलग था, उसका संविधान जानते हैं, Yes. वो भी अलग था। समझ में आया ना? तो ये सबके लिए था। बात समझ में आया? और अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब एकदम इस बारे में नहीं भी नॉलेज रखिएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो हट गया है। अब वो जो है बाकी राज्य के जैसा उसको दर्जा दे दिया गया। अब तो यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े हम। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया सबको? बाबू इसके बारे में ना हम ढंग से बताएंगे। बात समझ में आया ना? इसके बारे में ढंग से बताएंगे कि अगर कोई आदमी जो है पैसा कमाता है तो टैक्स कितना पेमेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का टॉपिक होगा कल। बात समझ में आया ना? अभी 2-4 दिन आप लोग को पढ़ा देते, 2 दिन कम से कम टैक्स पढ़ा देते हैं आप लोग को, और इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर हो गया जी? इसको कब पढ़ेंगे हम लोग? कब? अगर कोई आदमी 1 करोड़ पैसा कमाता है, मान लीजिए उसका लायबिलिटी जो हुआ 20 लाख का टैक्स बना, तो 20 लाख आया कैसे, तो वो हम लोग देखेंगे कल का। हाँ। सर इनकम टैक्स वाला ठेला लोग को भी नहीं छोड़ता है ना? किसको? मतलब जो ठेला वाला में सामान नहीं बेचता है उन लोग को देखिए एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है? अगर बात करते हैं तो बता ही देते हैं आपको। 5 लाख जो 0 से 2.5 लाख तक पैसा कमाते हैं ना, उसका टैक्स देना पड़ता है 0 नहीं। और जो 2.5 लाख से 2.5 लाख पैसा कमाते हैं ना, तो उन लोग को 5% देना। और जो 5 लाख से 10 लाख तक कमाते हैं उसको 10% देना। तो सर इस- कभी कभी इसका टैक्स बढ़ता है क्या? किसका? जैसे 5 to 10 लाख का वाला में 10 से 12% कभी कभी होता है नहीं, क्या? आप टेंशन नहीं लीजिए,
ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम इसको ना अच्छा से पढ़ाने वाले। अगर एक आदमी जो है 1 लाख रुपए कमाता है, नहीं 10 लाख रुपए कमाता है, तो उसको टैक्स कितना? चलिए यही खत्म कर देते हैं, उसको टेंशन बोल देते हैं। बहुत टेंशन लगेगा। सुनिए, एक बार टैक्स लाइन निकालिए तो गोल्ड वाला मोबाइल से निकालिए टैक्स लाइन। 0 से 2.5 लाख नेट, 2.5 लाख से 5 लाख 5 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से एवं 30% है, 20% है, देखिए टैक्स वाला कौन सा है? तो ये आपका स्लैब है, ये स्लैब के हिसाब से हम लोग टैक्स लगाएंगे। अब रट मत लीजिएगा कि ये जो होता है सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सबके लिए नहीं होता, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो अलग अलग होता है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा। मान के चलिए कोई पर्सन है ना, इसका इनकम हुआ 10 लाख, ठीक है। अगर इसका इनकम होता है 10 लाख, तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से इसका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा और न्यू स्लैब के हिसाब से इसका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, ये आज हम लोग बात एकदम ध्यान सुनिएगा, कोई हड़बड़ाइएगा नहीं और ध्यान से एक करके क्लियर कीजिएगा। पहला हम लोग किसको देख रहे हैं? ओल्ड स्लैब को, और दूसरा देखेंगे न्यू स्लैब। पहले न्यू है तो न्यू ले लीजिए, ओल्ड वाला आसान है, ओल्ड ना। पैसा कितना कमाए हैं? 10 लाख। अब ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा, तुरंत क्लियर कर दो। 10 लाख जो है 2.5 लाख तक है ना, तो पहला 2.5 लाख तक क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। फर्स्ट 2.5 लाख फर्स्ट जो होगा वो नील हो जाएगा। पैसा कितना खत्म हुआ 10 लाख में? 2.5 लाख खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? अब 2.5 लाख से कितना के बीच में देखेंगे? 5 लाख। तो 5 लाख तक में कितना परसेंट? तो किसका 5%? तो दोनों का डिफरेंस, कितना का डिफरेंस आया? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 5% कितना आता है? तो 12,500 आता है। कितना आता है? 12,500 आता है। क्या समझ में आया आप लोग को? पैसा कितना खत्म हुआ? तो 0 से 5 लाख तक हुआ, यानी 5 लाख खत्म हो गए। बचा कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख क्या इसके बीच में फॉल करता है? ये दोनों के बीच में आता है? आता है। तो 5 लाख का कितना परसेंट? तो थर्ड स्टेप जो आया वो कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। समझ में आया कितना परसेंट निकालना है? पहला 5%। देखिए समझिएगा बात ध्यान से। 0 से 2.5 लाख तक में कितना? नील। तो इसका भी नील हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या बोलते हैं? 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो मतलब 2.5 लाख का मतलब 2,50,000 का 5% जो होता है वो होता है 12,500। समझ में आ गया? आगे अगर बढ़े तो आपका इनकम 10 लाख में से 5 लाख तक खत्म हो गया, बचा कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख जो है 5 लाख से 10 लाख में डिफरेंस कितना? 5 लाख। और आपके पास इनकम भी कितना है? 10 लाख, यानी 5 लाख का है। तो 5 लाख का कितना परसेंट? सर 50,000। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 लाख का 10% 50,000। 50,000 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया आप लोग को? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो इसमें आपका टैक्स लायबिलिटी जो बना, आगे तो नहीं ना, इनकम खत्म हो गया ना, पैसा खत्म हो गया ना, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बना? ये आपको टैक्स पेमेंट करना। क्लियर है चीज? समझ में आया नहीं आया? अगर हम वही न्यू स्लैब से देखें तो न्यू स्लैब से क्या होता है, ध्यान समझिए। समझ में आ गया आप लोग को? कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसी से और सीख लेते हैं। अगर इनकम 15 लाख रहता तो क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, अगर हम लोग का 15 लाख रहता तो क्या करते हैं? 15 लाख वाला है कि 10 लाख वाला है? अगर 15 लाख रहता तो भी तो 2.5 लाख तक तो मिले होगा ना सबका, किसी का भेदभाव थोड़ी ना है, सबके लिए बराबर। 2.5 लाख तक जीरो। तो कितना बचा है अभी? 12.5 लाख। 12.5 लाख क्या इसके बीच में आएगा? आएगा। तो 5% लगाएंगे 2.5 लाख पर कितना आ जाएगा? 12 5 होगा। ठीक, पैसा कितना खत्म हुआ? 5 लाख खत्म, बचा कितना है? 10 लाख। क्या 10 लाख इसके बीच में आएगा? हाँ आएगा, पूरा आएगा। तो 5 लाख का 10% जो होगा वो 50,000 होगा। क्या पैसा आपके पास बचा है? 5 लाख। टोटल कितना पैसा कमाए हैं? 15 लाख में से खत्म कितना हुआ? 10 कितना खत्म हुआ? 10। कैसे 10 खत्म हुआ? तो यहाँ तक 2.5 और यहाँ तक 5 और यहाँ तक 10, पूरा 10 लाख खत्म। तो बचा कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 10%। ये वाला ना? यस सर। अरे भैया 10 लाख तो खत्म हो गया, आप आगे ना बढ़िएगा, आगे ना बढ़िएगा आप। यस सर। हाँ तो बताइए और कितना बचा इनकम बोले आप लोग? 5 कितना परसेंट हो जाएगा? 1.5 लाख। 5 या 1.5 लाख ऐसे करके निकाल देंगे आप। क्या समझ में आया आप लोग को? यस सर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? लगवा देंगे।
टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख गए आप लोग? बेटा एक बार नोट कर लिए आप लोग?